दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों एक कहावत है कि कलयुग में ऐसी भी घटनाएं होंगी जिसके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसको अगर वास्तविकता में तब्दील करें तो शायद आपको विश्वास ना हो। लेकिन वास्तव में यही कलयुग है और इसी कलयुग में हम आप जी रहे हैं और इसीलिए हमारे आपके सामने ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं जिसके बारे में हमें सोचने तक का टाइम नहीं मिलता कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा होगा भी तो उसमें कंडीशंस क्या हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये गुड़गांव की है। दरअसल गुड़गांव में एक परिवार होता है जिसमें एक कपल है जी, शादीशुदा जोड़ा रहता है। इनका नाम है राकेश सिन्हा और जो लेडी हैं इनका नाम है मालती सिन्हा। राकेश जो हैं इनकी उम्र इसमें 51 यानी 51 साल है और मालती की जो उम्र है वो इसमें 42 साल है, यानी पति और पत्नी में कंप्लीट 9 साल का डिफरेंस। ये लोग गुड़गांव में सेक्टर 61 में रहते हैं। इनका अपना फ्लैट है 3 BHK का और बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है इनके पति की, राकेश खन्ना की। राकेश जो इसमें है एक बहुत अच्छी IT कंपनी में, मैं IT कंपनी का नाम नहीं ले पाऊँगा यहाँ पे, वहाँ पे एक सीनियर मैनेजर है। और आप जानते होंगे कि अगर IT कंपनी का सीनियर मैनेजर होता है तो उसकी तनख्वाह, उसका जो पेमेंट है, पे स्केल है, वो कितना होता होगा? बड़े आराम से कम 1.5-2 लाख रुपए के आसपास पर मंथ। यानी इन लोगों की इनकम जो थी अच्छी थी, परिवार बहुत अच्छे से रहता था। और ये जो IT में थे राकेश सिन्हा, इनकी जो शिफ्ट होती थी नाइट की शिफ्ट है, क्योंकि इनकी जो जॉब है वो US बेस्ड है, US के कस्टमर्स को डील करते हैं। तो US से अपना टाइम लगभग 12 घंटे का डिफरेंस है। तो इसलिए जब वहाँ पे डे होती है तो यहाँ नाइट अपने इंडिया में नाइट है, तो US में डे है, और इसलिए इनके पति की जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट है। दरअसल इन्होंने, राकेश सिन्हा ने अपनी पत्नी के लिए गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी हमेशा जो होती है वो इनके घर पे ही रहती है। अपनी पत्नी के लिए दिन भर में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो ड्राइवर लेके जाता है, ड्राइवर लेके आता है, बच्ची को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से ले आना है, ये सब कुछ चलता होता है। बच्ची इस समय 9वीं क्लास में पढ़ रही है। एक छोटा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ 12 साल का है, जो कि इसमें 6वीं क्लास का है। इनके 2 बच्चे हैं। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो ड्राइवर है इसकी बहस, ये जो मालती सिन्हा है इनसे लगातार इनकी बहस होती रहती थी। और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किसने किया? कि राकेश सिन्हा ने इस चीज़ को कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती है। लेकिन राकेश सिन्हा की जो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी होती है उसने इस चीज़ को नोटिस किया कि एक ड्राइवर जिसकी जो अगर रेपुटेशन, इसका अगर आप स्टेटस की बात करो तो ड्राइवर को समहाउ आप सर्वेंट की कैटेगरी में डील करते हैं अगर आपके लिए वो जॉब कर रहा है तो। लेकिन ड्राइवर इतना बढ़ चढ़ के मालकिन से बात करे, उसके मुंह लगे, उससे तू तड़ाके से बात करे, इनकी बेटी को कुछ अजीब सा फील हुआ। बेटी ने नोटिस करना शुरू किया कि जब ये भाई बहन स्कूल चले जाते, ये ड्राइवर हमेशा इनके कमरे में आता, इनके फ्लैट पे दिन भर एंजॉय करता। और कई बार जब राकेश सिन्हा चले जाते ऑफिस में 4 बजे के आसपास, तो 4 बजे के बाद वो आ जाता घर में और 2-2 3-3 घंटे वहाँ पे अवेलेबल रहता। जब बच्चे ट्यूशन से आते, ट्यूशन से आने के जस्ट पहले वो बाहर निकल जाता। अब इस समय क्या होता है, राकेश सिन्हा को उसकी बेटी ने बताया कि राकेश पापा, ये जो दिक्कत है कि हमारा जो नौकर है ये हमारे सर पे चढ़ गया, क्योंकि मम्मी को तू तड़ाके से बोलता है, जब मर्जी कमरे में लेके चला जाता है, हम लोगों को बाहर निकाल देता है। ऐसा लगता है ये नौकर नहीं, इस घर का मालिक बन बैठा है। राकेश एक पढ़ा लिखा आदमी, सीनियर मैनेजर, उसने अपने विवेक से काम लिया। उसने घटना को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। उसने बेटी को बोला, बेटी इस पे थोड़ा और ज़्यादा निगाह रखो, सो दैट हम इसकी तह तक जा पाएँ कि क्या मम्मी को वो कुछ परेशान तो नहीं कर रहा है। और इस 9वीं क्लास की बेटी ने जो दिमाग लगाया उसको सुन के बिल्कुल आप इसकी दाद देंगे। दरअसल 9वीं क्लास की बेटी ने एक स्पाई कैमरा खरीदा। स्पाई कैमरे को उसने दीवार के उस जगह पे सेट किया जहाँ पे थोड़ा सा एक गैप, कॉर्नर टाइप का होता है। उस कॉर्नर से उसने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो बेडरूम की चीज़ें। उसने नोटिस किया कि एक हफ्ते में 2 बार राकेश सिन्हा की जो बीवी है मालती सिन्हा ने उस नौकर को बुलाया, अपने ड्राइवर को बुलाया, उसके साथ अपने ही बेडरूम में शारीरिक संबंध बनाए, और वो भी उस समय जब उसके बच्चे नहीं थे, जब उसका पति नहीं था। जब ये रिकॉर्डिंग ये बच्ची सुनती है, देखती है, तो इसका जो माथा होता है ठनक जाता है। इतनी गुस्से से पागल हो जाती है कि मेरे पापा जिस मम्मी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, वो इतना बड़ा धोखा दे रही है। ये जब राकेश सिन्हा आते हैं उनको तुरंत के तुरंत ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो फॉरवर्ड करती है कि पापा देखो मम्मी क्या कर रही है, क्योंकि 9वीं क्लास के बच्चे के पास इतना विवेक था, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई, उसने सब कुछ आके बता दिया। अब ये जो राकेश सिन्हा होते हैं, राकेश सिन्हा जो होते हैं, ये ड्राइवर को तुरंत फ़ोन करते हैं, इसमें ड्राइवर जल्दी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इनकी टोन बता देती है, ड्राइवर तुरंत समझ जाता है कि मेरा जो मालिक है आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, शायद उसको मेरी कुछ जो सीक्रेट्स हैं वो पता चल गए हैं। अब इसी रीज़न की वजह से ड्राइवर ने
आने से मना कर दिया। राकेश सिन्हा ने 1 बार 2 बार 3 बार कॉल किया, बंदा नहीं आता है। बंदा डायरेक्टली मना कर देता है कि आज के बाद मैं आपके यहाँ जॉब नहीं करूँगा। और इसी गुस्से में राकेश सिन्हा जाते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, FIR लॉन्च करते हैं कि ये आदमी मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती अब तक कितने दिनों तक ये सब कुछ करता रहा। और जब ये सब घटना होती है, पुलिस ने इस ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने फ़ोन पे ही पुलिस को बताया कि साहब मैं नहीं किया, मेरे साथ आज तक जाती होती रही। राकेश सिन्हा की जो वाइफ है मालती सिन्हा, इन्होंने सबसे पहले जब मेरे साथ ये किया था उस समय डेट थी 9 सितंबर सन 2019, यानी आज के 2 साल पहले इन्होंने मेरे साथ गलत किया था। और 2-3 साल का जो, अगर 19 की बात करोगे, लगभग 3 साल के आसपास हो गया इस घटना को, यानी 3 साल तक लगातार उस आदमी के साथ गलत किया जाता रहा। उसने वो बहुत सारी फ़ोटोज़ भेजी हैं, बहुत सारी चैट्स भेजी हैं, जिसमें मालती सिन्हा ने क्लियरली लिख के उसको प्रेस करके बुलाया है कि मेरे पास अभी आओ, मुझे तुम्हारे साथ अभी सब कुछ करना है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की मेंटेलिटी होगी। जब पुलिस ने ज़बरदस्ती इस ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर जब पुलिस स्टेशन में आता है, राकेश सिन्हा बैठते हैं, मालती सिन्हा बैठती हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें क्लियरली पता चलता है कि मालती सिन्हा ने ज़बरदस्ती उसको धमका के ये बोला था कि अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करोगे तो मैं ये शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा उल्टा सीधा किया है और ज़िंदगी भर के लिए जेल चले जाओगे। जो तुम 2 पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हारी वाइफ जो है सड़क पे आ जाएगी। और इस घटना से परेशान होकर सर मैंने इनके साथ वो सब कुछ किया जो ये चाहती थी। आप विश्वास करेंगे कि मैंने ये सब कुछ इनिशिएट नहीं किया, सिर्फ मालती ने इनिशिएट किया है। जब पुलिस इस घटना के तह तक पहुंचती है, इस जो FIR लॉन्च की गई थी इस गलत चीज़ की, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि 42 वर्षीय मालती सिन्हा जो थी इस ड्राइवर के पीछे खुद ही पड़ी हुई थी। इस ड्राइवर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 26 साल थी, यानी 26 साल का ड्राइवर, 42 साल की उसकी प्रेमिका जो मालती सिन्हा थी और 51 साल का उसका पति राकेश सिन्हा। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस FIR के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट को आगे बढ़ाया है, अपनी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन में अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उससे यही पता चलता है कि आज की डेट में कब किसका क्या दिमाग चल जाए आप सोच नहीं सकते। एक रेपुटेटेड घर की औरत, एक रेपुटेटेड घर की बहू इस तरीके का कदम उठाएगी, शायद ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके आसपास आप एकांत फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कुछ है जो आपको शेयर करना चाहिए, आप शेयर कीजिए, खुल के बातें कीजिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो बाहर जाइए, पार्क में घूमिए, कहीं जाके आउटिंग करके आइए अपने पति के साथ। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाए। आप सोचिए, 2 बच्चे, एक पूरी कंप्लीट फैमिली जो है वो इस समय रिस्क पे है। रीज़न ये है कि जो कंप्लीट फैमिली है, अब ये जब सच्चाई सामने आई है तो क्या आपको लगता है कि राकेश सिन्हा अपनी वाइफ को उस रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या उनके बच्चे अपनी माँ को उस तरीके से देख पाएंगे जैसा पहले देखते थे? इसका एक सिंपल सा आंसर है नहीं। और ये कंप्लीट जो फैमिली है, इसका क्या हश्र होने वाला है ये तो यही लोग जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों के साथ, आप लोगों के आसपास ऐसा कुछ है तो इसे रोकने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी का घर उजड़े इससे बेहतर है कि उसे जोड़ दिया जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही एक और वीडियो के साथ कल मैं ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।